शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर 33वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब 92 वोट हासिल कर सके। JUI की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का बॉयकॉट। अख्तर मेंगल ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसी को वोट ना दिया। ऐवान में बैठे रहे अरकान असेंबली की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने तमाम इत्तेहादियों की नशिस्तों पर जाकर मुसाफा किया। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डायस के सामने शदीद एहतजाज, लीगी अरकान की घड़ी चोर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान के वोट चोर के नारे। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर वज़ीर-ए-आज़म पर फेंक दी। बानी PTI के हक में नारे लगाए। वोटिंग के दौरान भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ऐवान में शदीद एहतजाज, स्पीकर के डायस के सामने बानी PTI के पोस्टर उठाकर एहतजाज और नारेबाजी की। लीगी रहनुमाओं ने ऐवान में घड़ियां लहरा दी। नौ मुंतखब रुकन असेंबली जाम कमाल ने हल्फ उठा लिया। कौमी असेंबली का इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म का पहली ही तकरीर में पाकिस्तान को दरपेश हमालिया जैसे मसाइल का जिक्र। शहबाज शरीफ ने बिजली के नरखों में होशरुबा इजाफा बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बिजली पर गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए हो चुका। 3800 अरब की बिजली तरसील की जाती है, 2800 अरब वसूली होती है। बिजली की पैदावार और वसूली में 1000 अरब रुपए का खसारा है। मुल्क में 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी और टैक्स चोरी जिंदगी और मौत का मसला है। मुल्क में गैस का गर्दिशी कर्ज 1900 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। इसकी वजह महंगी LNG गैस की तकसीम का निज़ाम और गैस चोरी है। मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंज मैशत की खस्ता हाली है। बजट में कुल महसूलात का हुजम 12,300 अरब है। NFC की सूबों को अदायगी के बाद 7300 अरब बचते हैं। इसमें सूद की अदायगी 8000 अरब रुपए होती है। हम आज तक 80,000 अरब के बैरूनी और अंदरूनी कर्जे ले चुके हैं। इन हालात में तरक्याती कामों के लिए फ़र्ज मुख्तस करना तो दूर की बात, अफवाज पाकिस्तान और वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी अदा करना नामुमकिन है। मुल्क कई दहाइयों से कर्ज दर कर्ज लेकर अखराजात चला रहा है। ऐवान की कार्रवाई भी कर्ज की रकम से चल रही है। यही बड़ा चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असेंबली में खिताब। खाद पर सब्सिडी फैक्ट्री की बजाय किसानों को मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान, बीज माफिया का हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। छोटे किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोग्राम लाएंगे। तमाम सूबों से मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतारिफ कराएंगे। दोस्त ममालिक में इजाफा करेंगे। पाकिस्तान को वीज़ा फ्री मुल्क बनाएंगे। खारजा पॉलिसी में किसी ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट से खिताब, होनहार तलबा को बैरून ममालिक यूनिवर्सिटीज़ में वज़ाइफ देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को मिसाक़ मिशत और मिसाक़ मुफाहमत की दावत। पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर फैसला करना है। बदले की सियासत का नहीं सोचा, पाकिस्तान को इसका सही मकाम दिलाएंगे। ये काम मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। नवाज शरीफ की हुकूमत का 3 बार तख्ता उल्टा गया, सुलाखों के पीछे भेजा गया, जिला वतनी पर मजबूर किया गया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुजालिम के बावजूद मुल्क की मफाद को ठेस पहुँचाने का नहीं सोचा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। जब उनकी बारी आई तो इन्होंने न सिर्फ पूरी अपोजिशन को सलाखों के पीछे डाल दिया बल्कि पाक फौज को भी ना छोड़ा और जहर उगला। सानह 9 मई के जख्म ताज़ा हैं। मुजरिम हर सूरत कानून का सामना करेंगे। धांधली की शिकायत के लिए कानूनी फोरम्स मौजूद हैं। IMF को खत लिखने की क्या ज़रूरत है? आपको अपने इदारों की बजाय अग़यार पर एतमाद है। शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट में खिताब। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का तकरीर में अपोजिशन को घड़ी चोर का भी ताना। 1000 अरब रुपए की सब्सिडी देने के बावजूद सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मैं घड़ी चोरी की नहीं बात कर रहा, बिजली चोरी की बात कर रहा हूँ। ऐवान में शोर की बजाय शाउट का राज होना चाहिए था। शहबाज शरीफ का तंज। वज़ीर-ए-आज़म की कौमी असेंबली में तकरीर के दौरान जुबान फिसल गई, खुद को अपोजिशन लीडर बोल गए। सरबराहान और उनके तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने
अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। वज़ीर-ए-आज़म का पुलिस ऑफिसर शहरबानों को खराजे तहसीन। जिस तरह बहादुर खातून पुलिस ऑफिसर ने एक खातून को बचाया वो एक मिसाल है। खातून को हिरासत किया जाना किसी सूरत भी कबूल नहीं। शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। उमर अयूब का तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। 9 मई पर गैर जानिबदाराना अदालती इंक्वायरी कराई जाएगी। मुल्क में जमहूरियत के हामी हैं, आईन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। यहाँ साइफर की बहुत बात होती है। साइफर केस में बानी PTI का क्या किरदार? साइफर चोरी का ब्यूरोक्रेट से मालूम करें। साइफर की हिफाजत ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी है। अब एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। ANP ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया मगर उन्हें निशान मिल गया। हमसे हमारा इंतखाबी निशान ले लिया गया। हमें इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई। हमारे कारकुन जाग गए और हम शिद्दत से वापस आए। अगले इलेक्शन में हम आपको दिन में तारे दिखाएंगे। उमर अयूब का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान में खिदमत के नए दौर का आगाज़ होगा। शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मुतरफ है। शहबाज शरीफ मेहनत, कारकर्दगी और मेरिट पर यकीन रखते हैं। मरियम नवाज का बयान। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। चीन और पाकिस्तान अपने रिवायती दोस्ताना ताल्लुकात को जारी रखेंगे। तमाम शोबों में तबादलों और ताउन को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की भी शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार। आज फिर ये जो 9 मई वाले हैं ये पार्लियामान में पहुंच गए हैं। पहले पार्लियामेंट पे हमलावर से किया था, PTV पर हमलावर से किया था, आज पार्लियामान के अंदर आकर पार्लियामान पर हमला आवर है। और जो हंगामा, जो बदतमीजी, एहतजाज का तरीका पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में पार्लियामान का एहतजाज का तरीका होता है। गालम गलोच, गंदी गुफ्तगू, बदतहजीबी, बदतमीजी। और वो क्यों? क्योंकि तकलीफ आज भी ये है कि कहीं मुल्क तरक्की ना कर जाए। आज 9 मई वालों ने पार्लियामान के अंदर से पार्लियामान पर हमला किया। 9 मई वाली जहनीत वाले बदले हैं ना बदलेंगे। हमने 14 के मुजस्मों को ठोकरें नहीं मारेंगे। जितनी मर्जी बदतमीजी और हंगामा आराई कर लें, हम अपना काम जारी रखेंगे। PTI वाले यूं ही शोर करेंगे। क्या खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई जहां वो जीते हैं? मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। PTI दौर में CPAC पर काम को रोका गया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने और डिफॉल्ट होने से बचाया। शहबाज शरीफ के दौर में तरक्की का सफर फिर से शुरू होगा। मरियम नवाज ने पार्लियामेंट में गालम गलोच में एक लीडर के पास जाकर इकट्ठे मिलकर मुल्क के लिए काम करने की दावत दी। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं ये आवाम की नुमाइंदा नहीं है। धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे और कौम के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सकेंगे। और फिर मज़ीद हम पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का एक लाए अमल भी बनाएंगे। भरपूर तहरीक होगी, वो मुल्क की सियासत को तब्दील करेगी। 2024 के इलेक्शन में धांधली का 2018 का रिकॉर्ड भी टूट गया। ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदगी नहीं, धांधली की पैदावार है।
हमने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पार्लियामेंट जाने का फैसला किया। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कह रहे हैं। ये कौम के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। सिंध और बलूचिस्तान की असेंबली खरीदी गई। ग्रैंड अलायंस के हवाले से अभी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी अवाम के मैंडेट की डकैती पर सरापा एहतजाज है। जो अरकान ऐवान को जाली समझते हैं वो अपनी रुकनीत छोड़ दें। धांधलीज़दा इलेक्शन के खिलाफ पूरी कौम को एक पेज पर लेकर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म बताएं क्या इलेक्शन चोरी के बाद मिसाक़े मिशत और मिसाक़े मुफाहमत हो सकता है? पहले वोट अब नताइज चोरी होते हैं। अवाम ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ शोर की नहीं बहुत ज़्यादा शोर की तवक्को रखें। सिराजुल हक की गुफ्तगू। आसिफ जरदारी या महमूद खान अजहज़ई मुल्क का नया सदर कौन होगा? सदर मुमलिकत के लिए इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। स्पीकर कौमी असेंबली ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया। सेक्रेटरी कौमी असेंबली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी आज होगी। 5 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट कौमी सूबाई असेंबली में बैक वक्त पोलिंग होगी। वोटिंग का अमल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। सदर मुमलिकत की दौड़ में कई आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल। पीपल्स पार्टी ने सिंध से खाली सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए सैफुल्लाह दरीजो और असलम अब्रो को नामजद कर दिया। दोनों रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को आज 11 बजे स्क्रूटनी के लिए तलब कर लिया। आसिफ जरदारी ही सदर पाकिस्तान बनेंगे। विफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी हिस्सेदार नहीं बनेगी। सिंध में बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतें मौजूद हैं। पंजाब में तो लोकल गवर्नमेंट मौजूद ही नहीं। MQM और नून लीग के मुआहदे का इल्म नहीं। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। उमर अयूब को बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब। अकबर एस बाबर समेत किसी और ने कागजात जमा नहीं कराए। चेयरमैन के लिए 4 दरख्वास्तें मिली थी। स्क्रूटनी के बाद 3 को मंजूर किया गया। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।